अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों पर लगाए गए टैरिफ को वॉशिंगटन की एक संघीय अपीलीय अदालत ने अवैध करार दिया है। ये बड़ा झटका ट्रंप को लगा है कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि ट्रंप की तरफ से लगाए गए ज्यादातर आयात शुल्क गैर कानूनी है और इस दौरान कोर्ट ने इस ताकत का इस्तेमाल करने की राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी सवाल उठाया है। अब गौरतलब यह है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से अपने व्यापार साझेदारों पर कम से कम 10% टैरिफ लगाया गया है। वहीं भारत और ब्राजील जैसे देशों पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की दर अब 50% हो चुकी है। हालांकि अमेरिकी संघीय अदालत का फैसला दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक राहत भरा फैसला बनकर आया है। ऐसे में ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर संघीय अपीलीय अदालत का ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाने का फैसला अहम क्यों है। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय पर मुहर लगाने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर भी क्या कहा है और संघीय अदालत के फैसले का अब असर क्या होगा। क्या भारत के लिए ये फैसला राहत लेकर आया है? ट्रंप के टैरिफ पर अब आगे और क्या हो सकता है, आइए यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ये संघीय कोर्ट का फैसला इतना अहम क्यों है। संघीय अदालत का फैसला ट्रंप के उस वैश्विक व्यापार ढांचे को बदलने की कोशिश पर बड़ा झटका है, बड़ा वार है, जिसके जरिए वो अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाकर ज्यादा से ज्यादा राजस्व यानी कि रेवेन्यू जुटाने का मौका ढूंढ रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर रोक लगना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस कई बार ये कह चुका है कि वो टैरिफ के खिलाफ दिए गए किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। संघीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले और राष्ट्रपति की शक्तियों पर क्या कुछ कहा है, ये भी जान लीजिए। संघीय अपीलीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आपातकाल में मिलने वाली शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की बात कही। 11 जजों की पीठ बैठी थी, जिसमें से 7 जजों ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले को गैर कानूनी करार दिया। वहीं 4 जजों के फैसले असहमति वाले थे, यानी कि वो ट्रंप के साथ थे। बहुमत के फैसले में अदालत ने यह कहा कि क्योंकि हम सहमत हैं कि इमरजेंसी लॉ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल आर्थिक शक्ति कानून है, वो राष्ट्रपति को आयात पर ये नियम बनाने की शक्ति देता है, लेकिन ये उन्हें कार्यकारी आदेशों के जरिए टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्तियां संविधान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ विधायी शाखा संसद कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने अपने सबसे व्यापक टैरिफ लागू करते समय जिस कानून का सहारा लिया, वो असल में उन्हें आयात शुल्क लागू करने की शक्ति नहीं देता है। जब संसद ने IEEPA कानून तैयार किया था, तब इसमें टैरिफ, शुल्क या टैक्स जैसे शब्द नहीं रखे थे। तो इस तरह के शब्द ना होने की वजह से ही तय तौर पर संसद राष्ट्रपति को मिलने वाली असीमित ताकत को सीमित करना चाहता था। वहीं निचली अदालत ने मई में भी इस पर टिप्पणी की थी और ट्रंप के खिलाफ ही फैसला सुनाया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल मई में अमेरिका की निचली अदालत ने US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया था। निचली अदालत ने तब ये कहा था कि अमेरिकी संविधान संसद को अन्य देशों के साथ व्यापार को विनियमित करने का विशेष अधिकार देता है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर इस प्रावधान को रद्द नहीं कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम IEEPA का गलत इस्तेमाल किया है और ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में ही यानी कि इमरजेंसी के दौरान ही कुछ खास शक्तियां देता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप ने इसका बिना किसी ठोस आधार के ही इस्तेमाल कर लिया। हालांकि अदालत ने ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमिनियम पर एक अलग कानून का इस्तेमाल कर लगाए गए कुछ इंडस्ट्री विशिष्ट टैरिफ पर रोक नहीं लगाई। अब संघीय वॉशिंगटन स्थित संघीय अपीलीय अदालत ने अपने फैसले को 14 अक्टूबर से लागू करने की बात भी कह दी है, यानी कि इस तारीख तक ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ लागू होंगे। इस दौरान ट्रंप प्रशासन कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है, जो कि तय माना जा रहा है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर
शुक्रवार को एक पोस्ट लिखा कि सभी टैरिफ अभी भी प्रभावी हैं। अगर ये टैरिफ हट जाते हैं तो ये हमारे देश के लिए पूरी तरह से आपदा जैसे होंगे। फैसले पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कानूनी तरीके से संसद द्वारा दी गई टैरिफ लगाने की ताकतों का इस्तेमाल किया ताकि हमारी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा की विदेशी खतरों के खिलाफ बरकरार रखा जा सके और हम इस मामले में अंतिम जीत की तरफ देख रहे हैं। अंतिम जीत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात ट्रंप की टीम की तरफ से कही जा रही है और इस फैसले को भी लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई चिंता नहीं जताई और कहा कि ये फैसला हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से ये फैसला लिया है उसके बाद बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, इसे एक राहत के तौर पे देखा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।